नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे मिथिला। मैं हूं आपके साथ आकाश मिश्रा और यहाँ पीछे आप बैनर देख सकते हैं, उन्नत जीवन खुशहाल बिहार जब बनेगा तेजस्वी सरकार। और ये आरजेडी का इस समय आप देख सकते हैं मंगनी लाल मंडल जो नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, इन्हीं को शुभकामना देने के लिए यहाँ पर कार्यकर्ताओं का लगा है हुजूम। सभी नेता लोग देश स्तर पर चर्चित हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी के संबंध में क्या कहना। ऐसे महापुरुष सामाजिक न्याय के योद्धा हजारों साल के बाद कभी कभी पैदा लेते हैं, इसीलिए उनके प्रति हम लोग हृदय से सभी कार्यकर्ता सम्मान करते हैं। आप ये कहना चाहते हैं कि वर्तमान की जो सरकार है उन्होंने घोषणा किया है कि मैं 1100 रुपया दूंगा, तो मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि हमारी मांगे जनता में एक तरह से काफ़ी प्रभावित हो चुका था। इनके भय से, इनके डर से उन्होंने ये घोषणा किया है, तो ये हमारी मांगे पूरी हुई है, ये लड़ाई हमारी है। बिहार प्रदेश के माननीय प्रदेश अध्यक्ष, समाजवादी नेता और जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के मानस पुत्र श्री मंगनी लाल मंडल जी को जो निर्विरोध प्रदेश अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है। आपको मैं बताऊं कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री मंगनी लाल मंडल जी धानुक समुदाय अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं और वे मिथिलांचल के हैं। उनके प्रदेश अध्यक्ष बनाने से मिथिलांचल, कोसी, सीमांचल और बिहार के 38 जिला में भारी पैमाने पर पार्टी से जुड़ रहे हैं और उनके प्रदेश अध्यक्ष बनने से बिहार में महागठबंधन की सरकार 243 सीट पर हमारी बढ़त रहेगी या 2/3 बहुमत से अधिक से हम बिहार में सरकार बनाएंगे और तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। मेरा नाम वीर बहादुर है, जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल झंझारपुर मधुबनी, सह संयोजक इंडिया गठबंधन मधुबनी जिला। गरीब महिलाएं हैं, माताएं बहनें हैं जो भुखमरी के शिकार होते हैं, इसीलिए हमारे माननीय नेता ने चुनाव पूर्व घोषणा किए हैं कि यदि हमारी महागठबंधन की सरकार बनती है तो माई बहन योजना के तहत प्रत्येक महिलाओं को 2500 रुपये महीना दिया जाएगा। आपका प्रश्न आया है कि ये कहां से पूरा होगा, ये मैं बताना चाहता हूं कि यह निश्चित तौर पर वह कहीं न कहीं उनके पास कोई लंबी सोच है, लंबी कोई आशा है, इसीलिए उन्होंने यह घोषणा की है और निश्चित तौर पर जैसा कि घोषणा उन्होंने किया है यह पूरा किया जाएगा। भारतीय जनता दल महागठबंधन ये परिवार की पार्टी नहीं है, ये कहना उन लोगों के लिए है, वे लोग ऐसे इसलिए कहते हैं कि वह बिल्कुल डर गए हैं। आने वाले जो 2025 का जो विधानसभा चुनाव है उसमें करारी हार का सामना उनको करना पड़ेगा, इसीलिए विभिन्न तरह का ये भ्रांति पैदा करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, कोई परिवारवाद नहीं है, समाजवाद है कि हमारी लड़ाई एनडीए से है, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन से है और ये जो है जिसका आपने नाम लिया है ये उनका बी टीम है, उसका एजेंट बन करके हमारे वोट को तोड़ना चाहता है। लेकिन हमारे लोग सभी गोलबंद हो गए हैं, उनके बात पर कहीं कोई असर नहीं है और हमारा जो गठबंधन है भारी बहुमत से बिहार में 2025 के चुनाव में जीतेंगे। उन्नत जीवन खुशहाल बिहार जब बनेगा तेजस्वी सरकार, ये दावा आपका है। कैसे होगा उन्नत बिहार जब बिहार का अर्थव्यवस्था अभी नीचे से चौथे? बिहार की अपनी रिसोर्सेज नहीं, अपना रिसोर्सेज नहीं, बिहार का राजस्व संग्रह नहीं है बहुत ज़्यादा, लेकिन बिहार का बजट का आकार 1 करोड़ का 3 लाख करोड़ से ऊपर चला इस बार। ये भारत सरकार से वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर 40% सेंट्रल टैक्स में हिस्सेदारी है, उसी पर बनता है। भारत सरकार जितना पैसा निवेश किया है बिहार में उसका रिजल्ट अभी तक क्यों नहीं आया? ये तो नीतीश कुमार से हम लोग ही पूछते हैं, आप लोगों को पूछना चाहिए। बिहार में वो जब भी बजट आता है इकोनॉमिक सर्वे पेश करते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण, तो सरकार कहती है कि भी हिंदुस्तान के जितने राज्य हैं उसके मुकाबले बिहार का जो विकास दर है वो सबसे ज़्यादा है 11%। विकास दर का मतलब पर कैपिटा इनकम बढ़ना चाहिए लोगों का। विकास दर का मतलब है कि जीवन स्तर ऊंचा उठना चाहिए, बेरोजगारी खत्म होनी चाहिए, लोगों को नौकरी या काम मिलना चाहिए, शुगर फैक्ट्री से बंद हो गया वो ठीक होना चाहिए। लग रहा है कि शुगर फैक्ट्री और सूता मिल आप जब सरकार अभी तक नहीं बना है, बिक गया है। कछुआ का मांस जैसे शरीर को काट काट करके कलकत्ता में बिकता है, वैसे यहाँ जो शुगर फैक्ट्री का मशीन सब था वो बेच लिया इसकी सरकार में, नीतीश कुमार की सरकार में।
वो काट काट करके इंजन ले गया है, ज़मीन भी गई, पलायन हो रहा है बड़े पैमाने पर। बिहार में खेतिहर मजदूर से लेकर पढ़े लिखे लोगों तक का पलायन हो रहा है। तो ये सब नहीं किया तो नीतीश की 20 वर्षों की विफलता है ना। आगामी विधानसभा चुनाव भी है और अभी नवनिर्वाचित अध्यक्ष बने हैं, क्या लग रहा है, क्या असर पड़ेगा आगामी चुनाव पे? असर तो ये है कि नीतीश के खिलाफ हवा है, उनकी सरकार के खिलाफ हवा है और तेजस्वी जी के पक्ष में गोलबंदी हो रही है वोटरों की, मतदाताओं की, आम लोगों की। तो इसमें तो नीतीश कुमार को जाना ही है। वो तो वैसे भी सरकार का संचालन नहीं कर रहे हैं, शिखंडी हैं। तो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि ये लोग परिवारवाद की राजनीति करते हैं, परिवारवाद की राजनीति। परिवारवाद के अब नहीं कुछ मिलता है तो परिवारवादी बोलते हैं, नहीं कुछ मिलता है तो यही कहेगा जंगल राज। तो जंगल राज तो गरीब है, पिछड़ा है, गाली देता है, लोगों को दिग्भ्रमित करता है और जात आधारित गणना करा करके सभी जातियों की संख्या का निर्धारण करा दिया। तो इसमें जातवादी हैं और परिवारवादी है तो योग्यता तो परिलक्षित हो गई ना। गुजरात के सूत्रधार प्रशांत किशोर भी इस बार चुनावी मैदान में, उसको लेकर कोई आप लोगों का असर? शून्य पर आउट हो जाएगा। साथ जुड़ चुके हैं कार्यकर्ता, इन सबसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे बनेगा उन्नत बिहार। मैं राजा चौधरी उर्फ चित्रभानु चौधरी, राष्ट्रीय जनता दल अति पिछड़ा जिला अध्यक्ष, झंझारपुर जिला मधुबनी। माननीय मंडल जी का आज जो है आगमन था उनके गृह जिला मधुबनी में, और उनके आगमन के उपलक्ष्य में एक जो है भव्य अभिनंदन समारोह किया गया है। समारोह जो है वो आंदोलन में बदलने की ज़रूरत है और अति पिछड़ा समाज के चेहरे हैं, बहुत बड़े चेहरे हैं। मंगनीलाल मंडल जी पुराने समाजवादी नेता हैं, जननायक कर्पूरी ठाकुर के मानस पुत्र कहे जाते हैं, गुदरी के लाल कहे जाते हैं। उन्होंने एक बार घर वापसी किए हैं राष्ट्रीय जनता दल में, कुछ दिनों के लिए जदयू में भी रहे, लेकिन अपने विचारधारा से उन्होंने कंप्रोमाइज़ नहीं किया और आज जो आए हैं तो अति पिछड़ा समाज में एक जागृति हुई है, एक नव चेतना हुआ है। और इसके लिए मैं परम आदरणीय लालू जी को, साथ में माननीय तेजस्वी जी को और पूरे राजद परिवार को मैं बहुत बहुत कोटि कोटि आभार प्रकट करना चाहता हूँ, साधुवाद देना चाहता हूँ। माननीय मंगनीलाल मंडल छात्र जीवन से आरके कॉलेज मधुबनी के विद्यार्थी रहे और अभी जिला में जितना लोग हैं लगभग सभी उनके जूनियर है या समकालीन है। वो मरते दम तक कर्पूरी जी के साथ ही राजनीति करते रहे और उनके राह को बचा के रखे। वृद्धा पेंशन के लिए 20 साल रहा भाजपा और नीतीश जी, भाजपा जदयू की सरकार बिहार में रही, लेकिन एक पैसा नहीं बढ़ाया वृद्धा पेंशन धारियों को। 400 रुपया पर उसका जो है सो माने आर्थिक शोषण किया गया। 1100 रुपया कर दिया गया। तेजस्वी यादव जब उसको कहा हम 2500 करेंगे या 1500 करेंगे तो तब जाकर के ये आप सोचता है नीतीश जी भी भाजपा के समर्थित सरकार भी जो है उसको बढ़ाने का घोषणा किया है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस दबाव में आकर के ये घोषणा दबाव में हुआ है, ये सही है। अगर नहीं होता तो यही भाजपा जदयू की सरकार है जो सरकारी स्कूल में रसोइया सब खाना बनाती है उसको 50-55 रुपये रोज पर खटाता है। और अच्छा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तब वो समय खत्म हो गया कि गरीब का बेटा नहीं गद्दी पे जाएगा, अब गरीब का बेटा भी गद्दी पे जाएगा, गरीब का बेटा भी नौकरी करेगा, दलित का बेटा भी नौकरी करेगा। अब उसे नौकरी करने से कोई नहीं रोक सकता। ये हमारा संविधान ने हमें अधिकार दिया है। और कुछ लोग कहते हैं कि शासन में आएंगे तो आरक्षण खत्म कर देंगे। ताकत है, आरक्षण खत्म कर दीजिएगा।